देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। हर साल बजट वित्त मंत्री संसद में 1 फरवरी को पेश करती हैं। इस बार 1 फरवरी को रविवार है, लेकिन फिर भी रविवार को ही बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि बजट हमेशा 1 फरवरी को ही पेश होता है। बजट से पहले हलवा सेरेमनी बहुत ही खास होती है और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व भी माना जाता है। हलवा सेरेमनी बजट से लगभग 9-10 दिन पहले ही हो जाती है। ये वित्त मंत्री और बजट तैयार करने वाले अधिकारियों के बीच कृतज्ञता का प्रतीक है। इस सेरेमनी में एक बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है और इसे वित्त मंत्री खुद अपने हाथों से चलाते हैं और फिर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटते हैं। इस समारोह के बाद लॉक इन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान बजट तैयार करने वाले अधिकारी उत्तर ब्लॉक या फिर बजट प्रिंटिंग परिसर से बाहर नहीं जा सकते और किसी भी तरह के बाहरी संपर्क से वंचित रहते हैं। सभी संचार उपकरण उनके जमा कर दिए जाते हैं ताकि बजट की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहे और किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। ये इसलिए किया जाता है ताकि बजट लीक ना हो। यह अवधि तब तक जारी रहती है जब तक कि प्रधानमंत्री की मंजूरी और बजट प्रिंटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हलवा सेरेमनी सिर्फ एक सांस्कृतिक या पारंपरिक आयोजन नहीं है, ये बजट तैयार करने वालों के मेहनत के प्रति एक बहुत अच्छा आभार व्यक्त करना होता है। इससे पहले साल 1950 में बजट लीक हो गया था। ये घटना तब हुई थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था, लेकिन लीक के बाद बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसे दिल्ली के मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में छापना शुरू कर दिया गया था। बाद में साल 1980 में नॉर्थ ब्लॉक की बेसमेंट में बजट कागजात छापने की स्थायी व्यवस्था की गई और अब तक बजट नॉर्थ ब्लॉक में ही प्रिंट होता है। बजट प्रक्रिया अगस्त 2025 से ही शुरू हो गई थी। सामान्य तौर पर मंत्रालय सभी विभागों को बजट सर्कुलर जारी करते हैं, जिसमें उन्हें अपने क्षेत्रों के नुकसान भरपाई, राजस्व, आमदनी इन सब का ब्यौरा देना होता है। इसके बाद कई दौरों की बजट पूर्व चर्चाएं होती हैं और विशेषज्ञों और आम जनता से परामर्श के बाद ही बजट तैयार किया जाता है और फिर इसे संसद में पेश किया जाता है। इस बार का बजट इसलिए भी और ज्यादा खास है क्योंकि राज्यों पर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन यानी कि VBG रामजी जो नया बिल आया है, जो मनरेगा को बदलेगा, इसके कारण भी राज्यों पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। पहले मनरेगा में केंद्र सरकार 90% पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार देते थे, लेकिन अब इसे 60-40 कर दिया गया है, यानी अब केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार को 40% देना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकारों का कहना है कि उन पर पहले से ही बोझ बढ़ गया है, इसलिए बजट में उनका विशेष ध्यान रखा जाए। इसी को देखते हुए इस बार का बजट बहुत ही खास माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में टैक्स को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं।